हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बचा सकता हूँ, जिंदा सही सलामत वापस निकाल सकता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से सही सलामत बाहर निकाल सकता हूँ। इससे बड़ी मुसीबत तो तुम्हारे ऊपर नहीं आई है। तुम्हारी मुसीबतों से मैं तुम्हें क्यों नहीं निकाल सकता? क्या इन पीरों के पास, इन बाबाओं के पास, इन वलियों के पास, इन नबियों के पास, इन देवी देवताओं के पास हमसे भी ज्यादा ताकत आ गई? जिन्हें मैं ना बचाना चाहूं से ही बचा लेंगे। वहु अल अज़ीज़ुल गफ़ूर हकीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह अजीज है, गालिब है। उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता हिल नहीं सकता। अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुसीबत में रखना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत हमें इस मुसीबत से बाहर नहीं निकाल सकती। हमारे यासिर साहब जो एक बेहतरीन तकरीर हम सबके सामने पेश कर रहे थे, अब आइए आज के इस प्रोग्राम के सदर मौलाना अब्दुल्ला अब्दुल रऊफ़ सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह से हम गुजारिश करेंगे कि वो आएँ और अपने सदारती कलिमात से हम सामीन को मुस्तफ़ीद करें। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ फुटपुर सोज, यही है रखते सफ़र मेरे कारवां के लिए। माइक पर उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल्ला अब्दुल रऊफ़ सल्फ़ी हफ़िज़हुल्लाह। नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में 80 से भी ज़ायद मकामात पर हमें तस्बीह की तरफ तवज्जो दिलाई कि हम अल्लाह की तस्बीह पढ़ें, अल्लाह की पाकी बयान करें। इस तरफ हमारी तवज्जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में 80 से भी ज़ायद मकामात पर मबज़ूल कराई है। इससे आसानी के साथ ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह काम कितना अहम है, कितना बुनियादी है और कितना ज़रूरी है। मगर इसके बावजूद जब हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं, अपने आप पर गौर करते हैं, अपनी
आसपास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को देखते हैं तो बड़ी मायूसी हाथ लगती है। ज़िंदगी में तस्बीह का कहीं नामो निशान ही नहीं है। कभी किसी की ज़बान से तस्बीह का लफ्ज़ ही नहीं अदा होता। हालांकि ये इतनी ज़रूरी चीज़ है कि हमारा एक रुकू इस तस्बीह के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। हमारा एक एक सजदा इस तस्बीह का मोहताज है। हम कोई ऐसी नमाज नहीं पढ़ सकते जिसमें तस्बीह ना अदा करें, तस्बीह ना पढ़ें। कोई ऐसी नमाज अदा नहीं कर सकते। लेकिन जब हम नमाज ही नहीं पढ़ेंगे, सजदा ही नहीं करेंगे, रुकू में अपने आप को झुकाएंगे ही नहीं, तो तस्बीह की नौबत कहाँ आएगी। नमाज पढ़ते तो कुछ ना कुछ इससे वास्ता बना रहेगा। लेकिन हम नमाज से अपना रिश्ता तोड़कर, जो थोड़ा बहुत रिश्ता इस तस्बीह से बन सकता था, उसको भी हमने तोड़ कर रख दिया। इससे हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। तस्बीह से गाफिल होकर, तस्बीह से रिश्ता तोड़कर, तस्बीह को नज़रअंदाज करके हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं दुनियावी तौर पर। अभी खुरवी नुकसान को छोड़िए, दुनियावी तौर पर हम कितना नुकसान कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा इस वाक़े से लगाएं कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह एक बार सफ़र में निकले। रास्ते में एक जगह पड़ाव डाला, रात गुजारने के लिए एक मस्जिद में चले गए। लेकिन मस्जिद वालों ने कहा कि रात गुजारने की किसी भी मुसाफिर आदमी को यहाँ इजाज़त नहीं है। आप यहाँ मुसाफिर हैं, अजनबी है, किसी से कोई जान पहचान नहीं है। मस्जिद में कोई घटना हो जाए, कोई सामान चोरी हो जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा। इसलिए हम लोग आपको मस्जिद में रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। कहने लगे हम मुसाफिर आदमी हैं, अजनबी हैं, काफ़ी दूर यहाँ से हमारा ठिकाना है, मंजिल भी बहुत दूर है, यहाँ हमारा कोई जान पहचान का भी नहीं है, रिश्तेदारी भी नहीं है। तो इस रात के अंधेरे में, इस खौफनाक तारीकी में हम जाएं तो जाएं कहाँ, और रात गुजारे कहाँ। लोगों ने कहा कि हम लोगों को इससे बहस नहीं, हम ये नहीं जानते कि आप रात कहाँ गुजारेंगे, आपकी रात कैसे बसर होगी। कहा इलाका भी खतरनाक है, बाहर रात गुजारना खतरे से खाली नहीं है। इस माहौल को नज़र में रखकर तो मुझे इजाज़त दे दी जाए। लेकिन लोग फिर भी राज़ी नहीं हुए। मस्जिद में जगह देने के लिए, रात गुजारने की इजाज़त देने के लिए वो लोग राज़ी नहीं हुए, और इसी मसले पर बातचीत करते करते उनको मस्जिद से बाहर ले आए। उधर से एक दूसरा आदमी गुजरा, देखा यहाँ कुछ बहस हो रही है, कुछ बातचीत चल रही है, कुछ इख्तिलाफ पड़ा हुआ है। वो रुक गया, मामले की नौइयत को समझने लगा। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से पूछा कि माजरा क्या है, ये बहस तकरार क्यों चल रही है। इमाम साहब ने फरमाया कि हम मुसाफिर आदमी हैं, अजनबी हैं, दूर से आए हुए हैं, रात गुजारने की इस मस्जिद में इजाज़त चाहते हैं।
बाहर रात गुजारना मेरे लिए बहुत दुश्वार और मुश्किल है। मुख्तलिफ तरह के खतरात बाहर मौजूद हैं। इस खौफनाक और हौलनाक तारीक रात में हम रात गुजारें तो कहाँ गुजारें? अपनी जान को हम जोखिम में कैसे डाल सकते हैं? उसने कहा कि आप परेशान ना हो, मेरे साथ चले। रात गुजारने के लिए आपको जगह चाहिए, मेरे घर में गुजार लीजिए। मरता क्या ना करता, जान पहचान अगर से नहीं थी, ताल्लुकात नहीं था, रिश्तेदारी नहीं थी, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऐसे नेक और एहसान पसंद बंदे हर जगह मिल ही जाते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह भी उस मोहसिन के साथ हो गए, उसके घर गए और रात उसके पास गुजारी। मगर बार बार अपने उस मेज़बान को वो सुभान अल्लाह पढ़ते हुए सुनते थे। उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए, बिस्तर लगाते हुए, तकिया लाते हुए, हर जगह वो सुभान अल्लाह पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से उसकी ज़बान बिल्कुल तर बनी हुई है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने उससे पूछा, ये माजरा क्या है? हर वक्त सुभान अल्लाह पढ़ रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? इसका फायदा जरा हमको भी तो पता होना चाहिए, हम भी उसका फायदा उठाएं। मेजबान ने कहा कि इस जिक्र की बरकत से क्या कुछ है जो हमें नहीं मिला है? कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें ना मिली हो। अल्लाह ने हमें मुस्तजाबुद दावात बना दिया। अल्लाह से हमने जो भी दुआ की वो कबूल हो गई। कहा कोई भी दुआ रद्द नहीं हुई अभी तक, सारी दुआएं तुम्हारी कबूल हो गई। कहने लगा कि सारी दुआएं मेरी कबूल हो गई, एक दुआ भी ठुकराई नहीं गई। अलबत्ता एक दुआ की कबूलियत का इंतजार है, अभी उसकी ताबीर नजर नहीं आई। कहा वो कौन सी दुआ है? कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैंने ये दुआ मांगी है। इस वक्त का सबसे बड़ा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह है। या अल्लाह उनसे मुलाकात की कोई सबील पैदा कर दे। अभी तक वो रास्ता पैदा नहीं हुआ है और उसी दुआ की कबूलियत के इंतजार में हूं। इमाम साहब ने फरमाया तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। अहमद बिन हम्बल तो तुम्हारे ही सामने जिससे तुम बात कर रहे हो वही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह दुआ भी तुम्हारी कबूल फरमा दी। ये इस तस्बीह का फायदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इस तरह बंदों को नवाजा जाता है इस तस्बीह की बरकत से। इस तरह इनामात और इकरामात की बारिश की जाती है इस तस्बीह की बरकत से। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबासून। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वज़न्नून ज़हाबा मुगाज़िबन, हज़रत ज़ुन्नून को याद करो, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को याद करो, मछली वाले पैगंबर को याद करो जिन्हें मछली ने निगल लिया। अपने पेट के कैद खाने में इनको कैद कर लिया। और ये पेट का कैद खाना ऐसा कैद खाना है, ऐसा जबरदस्त कैद खाना कि इस कैद खाने में कोई 2-4 घंटे के लिए चला जाए तो सलामत नहीं रहता। 2-4 ही घंटे में वो पेशाब पखाने, खून, हड्डी गोश्त पोश में तब्दील हो जाता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया, उसके पेट में पड़े रहे, हफ्तों पड़े रहे, महीनों पड़े रहे।
बाद रिवायत के मुताबिक 40 दिन तक पड़े रहे और सुबहान अल्लाह का विरद करते रहे, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह की पाकी बयान करते रहे उसी पेट के अंदर, और उस कैद से भी इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह ने उनको नजात दी, उन्हें निकाल दिया। और अल्लाह ने फरमाया कि फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर वो तस्बीह पढ़ने वाले ना होते, तस्बीह का विर्द करने वाले ना होते, ला लबीसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून, तो वो उस मछली के पेट में क़यामत तक पड़े रहे। लेकिन इस तस्बीह की बरकत से सही सलामत वापस आए। मछली ने उनको उगल दिया साहिल पर लाकर, समुंदर के किनारे लाकर, दूसरी जिंदगी इनको मिल गई। और अल्लाह ने फरमाया कि यह बरकत उनके तस्बीह पढ़ने की थी। फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिका नुन्जिल मुमिनीन। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि हमने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उस तस्बीह को कबूल कर लिया, उसे सुन लिया, और उसकी बरकत से हमने उन्हें कैदो बंद के उस गम से नजात दे दी। ये तस्बीह का करिश्मा है, इंसान को कैदो बंद के गम से भी छुड़ा देता है, हुज़्नो मलाल के आसार को दिल से मिटा देता है। वकज़ालिका नुन्जिल मोमिनीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ कोई ख़ास वाक़या नहीं है, इस तस्बीह की बरकत दूसरे मोमिनीन को भी हासिल होगी। वकज़ालिका नुन्जिल मोमिनीन, हुज़्न से, गम से, मलाल से, सदमे से, ज़हनी तकलीफ़ से, कोफ्ते से इंसान को इस तस्बीह की बरकत से नजात मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में एक जगह फरमाया, फस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइ शम्सि व क़ब्ला गुरूबिहा व मिन आनाइल लैलि फसब्बिह व अतराफ़न नहारी लअल्लका तर्ज़ा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के के ये कुफ़ार मुशरिकीन आपको बुरा भला कहते हैं, आपको गालियां देते हैं, आपको जादूगर कहते हैं, आपको मजनून, पागल और दीवाना कहते हैं, आपको काहिन कहते हैं, आपको लड़ाने भिड़ाने वाला, घरों में फूट डालने वाला इंसान कहते हैं, तरह तरह के आप पर इल्ज़ामात लगाते हैं, आपको अपनी साजिश के तहत मुख्तलिफ नामों से बदनाम करते हैं, अपनी दुष्टाम तराजियों के ज़रिए आपको अज़ियत पहुंचाते रहते हैं, दुख और तकलीफ और सदमे में डालते रहते हैं। इस सदमे से, इस दुख से, इस तकलीफ से, इस ज़हनी कोफ्ते से, इस मानसिक तनाव से निकलना चाहते हो तो क्या करना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 दवा बतलाई, इसके लिए 2 दवा बतलाई। फस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह, एक काम ये करना है कि इनका जवाब नहीं देना है। ये लोग जो कुछ भी मन में आए कहते रहे, आपको जवाब नहीं देना है, सब्र करना है, सब्र का पानी पीना है, इनसे उलझना नहीं है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बहस तकरार नहीं करना है। आप अपने काम से काम रखिए, इनको जो तबसरा करना है करने दीजिए। आपके कामों का सवाब आपको मिलेगा, इनके तबसरों का आदाब इनके सर रहेगा। इसलिए जवाब की जरूरत नहीं, आप सब्र कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके मिशन की हक्कानियत और सदाकत को ये लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आप पर तनकीदें करते हैं, आपके काम पर तनकीद कर रहे हैं, आपके
मिशन और तहरीक को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जानते बूझते समझते हुए, तो ऐसे लोगों से उलझने की ज़रूरत नहीं है। जहालत की वजह से करते, नावाकिफियत की वजह से करते, पढ़ाई लिखाई की कमी की वजह से करते, सूझबूझ के फुकदान की वजह से अगर वो तनकीद करते तो सफाई देने की ज़रूरत थी। मगर यहाँ तो सब जानबूझ कर ये सब किया जा रहा है, इसलिए सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं। आप सब्र से काम लीजिए। फस्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक। और ये एक दवा है उनकी दुश्नाम तराजियों का, उनकी अज़ियत नाकियों का। एक इलाज ये है कि आप सब्र कीजिए। गाली बाज को जवाब में अगर गाली दी जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ सब्र कर लेने से उसको होती है। ये तो उसके दिलो दिमाग की गज़ा है कि लोग उसको गाली देते रहे, और जब गालियां नहीं मिलती तब वो भूखा हो जाता है, तब वो तड़पता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इनको गालियां देते रहो, इनका जवाब दो दोगे तो इनको खुराक मिल जाएगी। इनको खुराक देने की ज़रूरत नहीं, इनको इसी तरह तड़पने दो। अपने काम से काम रखो, उनके गालियों का असर मत लो, उसकी वजह से अपना मिशन मत रोको, अपनी तहरीक को मुनक़ते मत करो। सब्र करते रहो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह पढ़ते रहो। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करते रहो। क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूबिहा। ये इलाज है उनकी गालियों का, उनकी बदतमीजियों का, उनके तमस्खुर और तज़हीक का। उनके जवाब में आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, सुबह पढ़िए, शाम को पढ़िए, रात में पढ़िए, सूरज निकलने से पहले पढ़िए, सूरज निकलने के बाद पढ़िए, सूरज डूबने से पहले और सूरज डूबने के बाद। रात के अंधेरे और तारीकी में भी इस सुभान अल्लाह का विर्द करते रहिए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान पर जारी रखिए। लअल्लका तर्ज़ा, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, फ़ायदा क्या होगा? सारी तकलीफ दूर हो जाएगी, सारा गम गलत हो जाएगा, सारे टेंशनों से नजात मिल जाएगी, सारे उलझन काफूर हो जाएंगे। काफिरों के दिए हुए सदमे का कोई असर आपके दिलो दिमाग पर बाकी नहीं रहेगा। लअल्लका तर्ज़ा, आपको खुशी हासिल होगी, आप राज़ी हो जाएंगे, हशाश बशाश हो जाएंगे, चेहरे पर हमेशा आपके रौनक और ताजगी रहेगी। क्या करने से रहेगी? तस्बीह पढ़ने से, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करने से। ये इस तस्बीह का फ़ायदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, मुखातब करके सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तस्बीह बयान कीजिए, उस रब की जो सबसे बुलंद है। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, अपने उस रब की तस्बीह बयान कीजिए जो अजीम है, बहुत बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से ये सारा हुक्म हमारे लिए भी है, हम भी इस तस्बीह पढ़ने के पाबंद हैं। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फथ व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि जब अल्लाह की मदद आ जाए, मक्का फतह हो जाए, लोग जोग दर जोग बड़ी तादाद में इस्लाम में दाखिल होने लगे, तो आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करें। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अल्लाह की हम्दो सना के गुन गाएं। ये तस्बीह, ये हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के इन इनामात का शुक्रिया होगा। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि तस्बीह और हम्दो सना के ज़रिए आप मरने की तैयारी कीजिए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। अब आपकी मौत का वक्त करीब है,
आपका मिशन पूरा हो गया है, आपका दीन गालिब हो गया है, दुनिया के सारे दीन मगलूब हो गए, इस्लाम के नीचे दब गए। अल्लाह ने आपको इसी दीन को गालिब करने के लिए भेजा था, मकसद पूरा हो गया है, इसलिए अब आप मरने की तैयारी कीजिए और ये तैयारी तस्बीह के जरिए कीजिए। फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह और हम्दो सना के जरिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार के जरिए मौत की तैयारी कीजिए। तो ये तस्बीह है, इस तस्बीह को पढ़ने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान करीम में 80 से ज़ायद मरतबा तवज्जो दिलाई है। कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं वो सारी मखलूक़ात जो ज़मीन में है और जो आसमान में है, और वो अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। कहीं फरमाया युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं वो सारी मखलूक़ात जो आसमान में है, जो ज़मीन में है। अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ वत्तैरु साफ़ात कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहा। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ज़मीन और आसमान में जितनी भी मखलूक़ात हैं वो सब के सब और परिंदे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह में लगे हुए हैं, तस्बीह बयान कर रहे हैं। कुल्लुन कद अलिमा सलातहु व तस्बीहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम की तस्बीहात को सुनता है, समझता है और जानता है। वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहहु व इन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहा। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि हर एक चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह में लगी हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी बयान करने में लगी हुई है। लेकिन ये और बात है कि तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते। इस तस्बीह का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया, पाबंद बनाया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बहुत सारे फ़वाइद भी गिनाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि मन काला फिल यौमी सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही मियता मर्रा हुत्तत अनहु खतायाहु वलौ कानत मिस्ल ज़बदिल बहर। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई शख्स से सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, ये तस्बीह है, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही दिन में 100 बार पढ़ ले तो उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर, समुंदर की सतह पर तैरने वाले खसो खाशाक और कूड़ा करकट के बराबर भी हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। कितनी फजीलत है, कितना फ़ायदा है और कितना सवाब है इस तस्बीह के पढ़ने का, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। और कितना हल्का काम है, कितना आसान काम है, इसे ज़बान से अदा कर देना कितना मामूली बात, मामूली सा काम है, और उसका अजर सवाब कितना बड़ा है। इसके बावजूद भी हम इस कलमे को अपनी ज़बान पर दोहराने की आदत न डालें तो ये हमारी बदनसीबी नहीं तो और क्या हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलीमतानी हबीबतानी लिर्रहमान सकीलतानी फिल मीज़ान खफीफतानी अलल लिसान सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को 2 कलमे, 2 जुमले बड़े पसंद हैं, ज़बान और मीज़ान पर उनका वज़न बहुत ज़्यादा है। उस मीज़ान पर, उस तराजू पर जहाँ इंसान के नेकियां और बदियां तौली जाएंगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 2 जुमलों का वज़न उस मीज़ान पर बहुत ज़्यादा होगा। खफीफतान अलल लिसान,
और उन दो जुमलों को ज़बान से अदा करना बड़ा हल्का काम है, बहुत मामूली काम है। क्या है दो जुमले? सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसे याद करने में कितना देर लगेगी? दो जुमले हैं, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। रहमान को बहुत महबूब हैं, मीज़ान पर इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलआनी मा बैन समाई वल अर्ज़। सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने कीमती जुमले हैं, जिक्र और तस्बीह के इतने अहम कलमात हैं कि इनके सवाब से ज़मीन और आसमान के बीच की फ़िज़ा पूरी भर जाती है। इतना बड़ा सवाब है। अगर उनके सवाब को पहाड़ों की शक्ल में तब्दील कर दिया जाए तो पहाड़ ज़मीन से आसमान को छू देंगे। तमलानी मा बैन अस्समाई वल अर्ज़। ये सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने का फ़ायदा है। इतना सवाब, इतनी नेकियां, इतना अज्र इस पर मिलता है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान की फ़िज़ा उससे भर जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ लाई। काम करने की वजह से थकावट हो जाती थी, चक्की पीसने की वजह से हाथ में छाले पड़ जाते थे। उन सब की शिकायत करके किसी खादिम या खादिमा का इंतज़ाम कराना चाहती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने फरमाया उनसे कि 33 बार सुभान अल्लाह कह दो। जब बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो 33 बार सुभान अल्लाह कहो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो, 34 बार अल्लाह अकबर कहो। ये वजीफ़ा तुम्हारे लिए खादिम और खादिमा से बेहतर है। जितना हाथ वो लोग बैठाएंगे तुम्हारे कामों में, तुम्हारी मशक्क़तों को जितना हल्का करेंगे, इस वजीफ़े का विर्द करने से तुम्हारी सारी थकावट ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। तुम्हारे जिस्म में थकन ही नहीं रह जाएगी। खादिम और खादिमे की ज़रूरत का जो तुम्हें अभी एहसास हो रहा है, वो एहसास तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि नहीं, हम अपनी ज़िंदगी खुद से जी सकते हैं, नौकर और नौकरानियों की मदद के बगैर। करना क्या है? सोने के लिए जब इंसान बिस्तर पर जाए तो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ ले, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले और 33 बार अल्लाह अकबर का विर्द करे। अल्लाह ने क्या फरमाया? सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। ज़मीन और आसमान में जितनी भी मखलूक़ात हैं सब अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं। हमें तवज्जो दिलाई जा रही, तुम्हें क्या हो गया, अल्लाह की तस्बीह नहीं पढ़ते, अल्लाह की तस्बीह बयान नहीं करते। सारी मखलूक़ात जो काम कर रही है उस काम को करने में तुम्हें क्या परेशानी है? बहुत हल्का काम है। ज़बान से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने के भी तुम लोग रवादार नहीं हो। अल्लाह से इतनी भी रिश्तेदारी नहीं रख सकते। उठते बैठते चलते फिरते सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़बान से कहते रहो। सारी मखलूक, जानदार हो बेजान हो, शजर हजर पत्थर पहाड़ सब अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। इन्ना सख्खरनल जिबाला माहु युसब्बिहन वत्तैर। फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि हमने दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया और वो भी उनके साथ तस्बीह पढ़ते थे। सारी मखलूक़ात, जानदार बेजान, जमादात नबादात, चरिंद परिंद दरिंद, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह पढ़ रहे हैं। इसलिए हमें भी इस तस्बीह को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का हमें भी विर्द करना चाहिए। ये तस्बीह पढ़ने का एक मतलब है कि ये विर्द करते रहे। और तस्बीह पढ़ने का एक दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाकी बयान की जाए, अल्लाह को हर ऐब से,
हर नक्स से, हर कमी से, हर कजी से, हर खराबी से, हर बुराई से पाक करार दिया जाए। अल्लाह के बेअयब होने का ऐलान किया जाए। सुभान अल्लाह अम्मा यसिफून। मुशरिकीन और कुफ्फार अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में जिस तरह की नाजेबा बातें करते हैं, उस तरह की बातों से अल्लाह को बरी करार दिया जाए, पाक करार दिया जाए, इसका चर्चा किया जाए। यह भी तस्बीह है, यह भी तस्बीह है। शिर्क और कुफ्र से अल्लाह रब्बुल आलमीन को पाक करार दिया जाए। शिर्क और कुफ्र की मुखालफत की जाए, कुफ्फार और मुशरिकीन की मुखालफत की जाए, अल्लाह की अज़मत का ऐलान किया जाए, इस बात किया जाए, उसे लोगों को समझाया जाए। वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिलसिले में गलत फहमी के शिकार हैं कि अल्लाह हमारी नहीं सुन सकता इसलिए कि हम बड़े गुनहगार हैं, बड़े मुजरिम हैं, बड़े पापी हैं, किस मुंह से अल्लाह को पुकारें? चलो मदार वालों को पुकार लेते हैं, कब्र वालों को पुकार लेते हैं, नबियों वलियों पीरों फकीरों को पुकार लेते हैं। हमारा मुंह तो इस लायक नहीं कि अल्लाह से कुछ मांगे। हम इन अल्लाह वालों से कहते हैं, वो हमारी दुआ अल्लाह तक पहुंचा देंगे। जो लोग इस तरह की गलत फहमियों का शिकार है, उनकी गलत फहमियों को दूर किया जाए, ये भी तस्बीह है। उनको ये समझाया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मुझसे दुआ मांगो, मेरे सामने हाथ फैलाओ, मेरे सामने रो और गिड़गिड़ाओ। तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला मैं हूं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से बचा सकता हूं, जिंदा सही सलामत वापस निकाल सकता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की आग से सही सलामत बाहर निकाल सकता हूं। इससे बड़ी मुसीबत तो तुम्हारे ऊपर नहीं आई है। तुम्हारी मुसीबतों से मैं तुम्हें क्यों नहीं निकाल सकता? क्या इन पीरों के पास, इन बाबाओं के पास, इन वलियों के पास, इन नबियों के पास, इन देवी देवताओं के पास हमसे भी ज्यादा ताकत आ गई? जिन्हें मैं न बचाना चाहूं उसे ये बचा लेंगे। वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर हकीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह अजीज है, गालिब है। उसकी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता हिल नहीं सकता। अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुसीबत में रखना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत हमें इस मुसीबत से बाहर नहीं निकाल सकती। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमें किसी मुसीबत में डालता भी है तो हिकमत के तहत, मसलहत के तहत डालता है, उसमें भी कोई ना कोई हमारा ही फायदा होता है। इसलिए कि वो हकीम है, हिकमत के बगैर कोई काम नहीं करता। तो इंसानों को, उन लोगों को जो अल्लाह को सही से समझते नहीं, अल्लाह से ज्यादा मेहरबान दूसरे को मान लेते हैं, दूसरों के पास हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए चले जाते हैं, जो इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे खिलाफ भी फैसला कर दे तो फला पीर और फला बुजुर्ग ऐसे हैं जो अल्लाह के उस फैसले को बदलवा देंगे, उस फैसले के खिलाफ भी हमारा बेड़ा पार लगा देंगे। इन नादानों को तौहीद समझाना, अल्लाह की अजमत बताना, ये भी तस्बीह है और इसका भी हुक्म दिया जा रहा है। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला। पाकी बयान कीजिए, पाकी बयान कीजिए अपने उस रब की जो सबसे आला है, सबसे बड़ा है, सबसे अजीम है, हर तरह की खूबियों और कमालात का मालिक है। जो चाहे वो आन की आन में कर सकता है और जो न करना चाहे दुनिया की कोई ताकत वो करा नहीं सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इब्ने आदम मुझे अज़ियत देता है, यूज़ीनी इब्ने आदम वलम यकुल लहू ज़ालिक।
वयश्तिमुनी इब्नु आदम वलम यकुल लहु ज़ालिक, इब्ने आदम मुझे अजियत देता है, मुझे तकलीफ देता है, इसलिए कि मेरी शान, मेरी अजमत की गवाही नहीं देता, मेरी ताकतों कुदरत को मानने में शर्माता है, आनाकानी करता है, मेरी अजमत के खिलाफ बातें करता है। मैंने उसे पहली बार पैदा किया और अब ये कहता है दोबारा अल्लाह कैसे पैदा कर देगा? मर जाएंगे, जल जाएंगे, राख हो जाएंगे, मिट्टी में दफन कर दिए जाएंगे तो सड़ गल कर मिट्टी हो जाएंगे, दोबारा अल्लाह कैसे पैदा करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये कह कर, इस तरह की बातें करके इब्ने आदम इंसान मुझे तकलीफ देता है। पहली बार पैदा करना, मैंने इस इंसान को पहली बार पैदा किया, दूसरी बार पैदा करना तो पहली बार पैदा करने से ज्यादा आसान है। मुझे इंसानों को दूसरी बार पैदा करके ही रहना है। इस दुनिया में इंसानों ने जो किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, सही किया है, गलत किया है, गुनाह किया है, सवाब किया है, जुल्म किया है, इंसाफ किया है। अगर यही जिंदगी ही इंसान की सब कुछ हो जाए तो उसकी नेकियों का इनाम उसे कब मिलेगा? उसकी बदमाशियों की उसको सजा कब मिलेगी? एक इंसान पूरे के पूरे शहर को उजाड़ दे, हजारों हजार बच्चों को यतीम बना दे, हजारों हजार औरतों को बेवा बना दे, शहर के शहर को अपाहिजों की भीड़ में तब्दील कर दे, क्या उसके मर जाने से उसका हिसाब हो जाएगा पूरा? मर जाने से हिसाब नहीं पूरा होगा। उसकी इस बदमाशियों की पूरी सज़ा देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इंसाफ का तकाजा है। और ये सज़ा उसी वक्त मिलेगी जब उसे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और उसे हमेशा हमेश की ज़िंदगी दी जाएगी और हमेशा हमेश की ज़िंदगी में उसे मुसलसल तड़पाया जाएगा। तब जाके उसके इन करतूतों का हिसाब होगा। अगर ये मान लिया जाए कि इंसान की यही ज़िंदगी ही सब कुछ है, मर जाने के बाद सारा मामला खल्लास, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसाफ नहीं कायम हो पाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इब्ने आदम मुझे अज़ियत देता है, ये कहकर अज़ियत देता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे दोबारा नहीं पैदा करेगा। मर जाएंगे, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दोबारा कैसे पैदा करेगा? हालांकि दूसरी बार पैदा करना मेरे लिए तो पहली बार पैदा करने से बहुत आसान है। अल्लाह के लिए तो पहली बार भी आसान था, लेकिन समझाने के लिए एक बात कही जा रही है कि किसी काम को करना पहली बार मुश्किल होता है, दोबारा तो आसान हो जाता है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इब्ने आदम मुझे गाली देता है, इब्ने आदम मुझे गाली देता है, मुझे बुरा भला कहता है, मेरे बारे में ऐसे एतकादात रखता है जो मेरी शान के लायक नहीं है, मेरे शायाने शान नहीं है। कोई फरिश्तों को मेरी बेटियां कह देता है, कोई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहा है, कोई हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहा है, कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नूर का टुकड़ा कह रहा है। घुमा फिरा के अल्लाह का बेटा ही कहता है। अल्लाह के नूर का टुकड़ा कहना बेटा ही कहना है। इंसान अपनी औलाद को कहता है ये हमारे जिस्म का टुकड़ा है, ये हमारे कलेजे का टुकड़ा है। उसी बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं कि ये अल्लाह के नूर का टुकड़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इस तरह की बातें करने वाले हकीकत में मुझे गाली देते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं, मेरी तौहीन करते हैं, मेरी शान में गुस्ताखियां करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजलो करम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का एहसान है कि इसके बावजूद वो इंसान को खिलाता पिलाता है, ज़िंदगी में सांस लेने का मौका दिए हुए, जिंदा रखे हुए। लेकिन इसके बावजूद इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमानियत को मानता नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन इसे तस्लीम नहीं करता। तकलीफ हो जाए, मुसीबत में फंस जाए, मुश्किलात से घिर जाए,
अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोने और गिड़गिड़ाने के बजाय दूसरे के पास चला जाता है। अल्लाह रहमुर राहिमीन है, तुम्हारी तकलीफ़ों को सबसे ज़्यादा समझने वाला अल्लाह है, दुखों और दर्दों का मदावा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अपनी रहमतों के पानी से हमारी तकलीफ़ों और मुसीबतों को बहा देने वाला अल्लाह है। उसके मुकाबले में किसकी रहमत खड़ी हो सकती है? हम कितने बेवकूफ़ हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस रहमत को भूलकर इनके उनके दरों की ठोकरें खा रहे हैं और अपनी आक़िबत को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में गुस्ताखी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अल्लाह की तस्बीह बयान कीजिए, अल्लाह की पाकी बयान कीजिए। अल्लाह बेऐब है, उसके अंदर कोई नक्स नहीं है, कोई ख़राबी नहीं है, कोई ऐब नहीं है, कोई कमी नहीं है। हर तरह की खूबी अल्लाह के अंदर मौजूद है, हर कमाल का वो मालिक है, हर चीज़ पर वो कादिर है। किसी भी काम को करने से वो आजिज़ नहीं है और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई किसी को क्या दे सकता है? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ही कहता है कि हम बंदों से करीब हैं, वनानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, उसकी रगे जान से भी ज़्यादा करीब हैं, तो हमारी ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि हम अल्लाह को दूर मान लें और अल्लाह को पाने के लिए इनकी उनकी मज़ारों का चक्कर लगाने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तस्बीह की इन हकीकतों को समझने और दुनिया को समझाने की तौफीक दे और तस्बीह के कलबात से अपनी ज़बान को बराबर तर रखने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रखे, इस्लाम पर कायम और दायम रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो ईमान और इस्लाम के साथ हो, ज़बान पर कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। अक़ूलु क़ौली हादा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।